कृषि विश्वविद्यालय कोटा के 13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को स्थापना दिवस और साथ ही एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण दिवस हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी परंपराओं का अनुसरण करते हुए मेरा मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। Thank you, ma'am. आपने भारतीय नहीं, मैं तो कहूंगा पूरी दुनिया का मौसम को भांपा और उस मौसम को भांप करके मौसम के अनुरूप जो हमारे देश में मौसम की और कृषि से संबंधित गतिविधियां चलाई, जिनमें प्रमुख रूप से 2 साइक्लोन आए थे हमारे देश में, जिसका एक तो फाइलन और एक हुदहुद। उनकी पूर्व भविष्यवाणी आपने की और पूरे विश्व और भारत को हमारा जो जनधन और कृषि की हानि थी उससे हम बचाया। ये आपका विश्व में योगदान है। इसके लिए है कि सुखद दिन है ये, और एक मैटर ऑफ चांस है, संयोग है कि हमारा विश्वविद्यालय का जो स्थापना दिवस है वो 14 सितंबर को हम मनाते हैं और उस दिन हिंदी दिवस भी है। अब हिंदी दिवस के बारे में बहुत बातें बाद में होंगी, लेकिन इस विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर योगेंद्र मणि कौशिक, जो कि वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार और कवि हैं। आप भी मोदी नगर उत्तर प्रदेश मूलतः निवासी हैं और अभी कोटा में हैं, और आपका जो एक विलक्षण प्रतिभा है वो आयुर्वेद में आप स्नातक हैं, इलेक्ट्रो होम्यो स्नातक हैं और संप्रति चिकित्सक का भी एक दायित्व निभा रहे हैं। और एक ये बहुत ही नोबल जो कार्यक्रम है माननीय कुलगुरु महोदय के जो सोच है उसके जरिए स्टार्ट हुआ कुलपति विद्यार्थी संवाद। मेरे ख्याल से किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा जो है इनिशिएटिव किसी कुलगुरु ने नहीं दिया होगा। इसमें माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा 23 सेशन हुए अभी तक 3 सालों में, जिसमें 1148 यूजी और पीजी छात्र छात्राओं को सर ने जो है अपनी लाइफ गोल्स और हायर स्टडीज और कैसे हम जो है अपने करियर के लिए JRF ICAR नेट की कैसे तैयारी करें और उसके बारे में उनको प्रेरणा दी। उसका नतीजा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को JRF और SRF और नेट में जो है उसका परसेंटेज काफी इंक्रीज हुआ। पिछले 3 सालों में हमारे रिसर्च के वैज्ञानिकों ने 10 वैरायटियों को नेशनल और स्टेट लेवल पर रिलीज किया है, जिसमें चिकपी की 6 वैरायटी हैं, लेंटिल की 2, ब्लैक ग्राम की 1 और अलसी की 1, और इनके फोटोग्राफ्स आपके सामने प्रदर्शित हैं। और पिछले वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 अगस्त 2024 को जो देश के नाम 109 वैरायटीज समर्पित की थी, उसमें हमारे विश्वविद्यालय की वैरायटी कोटा मसूर 6 भी शामिल थी। ये एक हमारा बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट। केवीकेस के माध्यम से केवल एक नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देकर के हम ज्यादातर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स पे फोकस करते हैं। और पिछले 3 वर्षों में हमने विभिन्न एंटरप्राइजेस की फूड प्रोसेसिंग से लेकर बी कीपिंग की लगभग 43 ट्रेनिंग्स जो है वो हमने आयोजित करी हैं, और जिसमें 1081 जो हमारे पार्टनर्स थे उन्होंने भाग लिया, और सक्सेस रेट जो है सर वो इनमें से 1081 में से 333
जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने उन्होंने खुद का अपना व्यवसाय स्टार्ट किया और अपना जीविकोपार्जन स्टार्ट किया और मतलब रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख से लेकर के 12 लाख तक की उनकी सालाना इनकम है। और फूड प्रोसेसिंग में तो मेरे ख्याल से कुछ एंटरप्रेन्योर्स तो 30 लाख 50 लाख तक का भी टर्नओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट नीति आयोग की प्रोजेक्ट और इससे कई कार्य की बदौलत केवीके हम लोगों को प्रगति कर रहा है। बहुत बहुत बधाई। सामान्य मंच का आभार और डॉक्टर मुकेश गोयल, एडिटर डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर के एम शर्मा और डॉक्टर आशा शर्मा। एडिटर डॉक्टर के सी मीना, डॉक्टर के एम शर्मा, डॉक्टर शर्मा, तीसरा प्रकाशन है प्रैक्टिकल मैनुअल ऑन फंडामेंटल्स ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कार्यों की अगला प्रकाशन अ मैनुअल ऑन प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन 1 खरीफ क्रॉप्स। ये मैनुअल छात्रों के लिए बहुत ही हितकारी साबित हुई है। पांचवा प्रकाशन प्रैक्टिकल मैनुअल ऑन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप्स। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामकिशन मीना, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा और डॉक्टर रामराज मीना, डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर विनोद कुमार। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मंत्रासन अतिथियों का बहुत बहुत आभार। होने के साथ ही हमें जो राष्ट्रीय लक्ष्य है कि भारत सरकार ने एक लक्ष्य दिया है कि वर्ष 2047 तक हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विकसित भारत के निर्माण करने में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा है, ये हम सब जानते हैं। आपके क्षेत्र के लिए, आपकी परिस्थितियों के लिए आप उसमें से प्रमुख हितधारक हैं और आपके जो संबंधित हितधारक हैं उनके साथ मिलकर के आप कैसे इन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे उसका एक रोड मैप मैं समझता हूँ बनना चाहिए। पर इसके साथ ही हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। हमारे जो खास चुनौती जो है चूँकि एक तो मृदा का स्वास्थ्य बहुत गिर रहा है, हम सब जानते हैं, और कृषि रसायनों का जिस प्रकार उपयोग हो रहा है अक्सर हमने देखा कि अनावश्यक हो रहा है। कल हम यहाँ जब विजिट भी कर रहे थे खेत पर तो हमने देखा कि यहाँ धान की खेती में भी बिना किसी कृषि रसायन के आप पैदावार ले रहे हैं, जबकि किसान 2-3 स्प्रे तो कर ही देता है। अब ये किसान को समझाना, क्योंकि किसान आड़तियों की जद में है, उसको उससे बाहर निकालने के लिए हमें कुछ अलग प्रयास करने पड़ेंगे। कैसे आए ताकि जो बढ़ती उर्वरक और रसायनों की खपत है जो पर्यावरण के बहुत क्षरण के बड़े कारक हैं, और आप सभी जानते हैं कि कृषि स्वयं अपने आप में पर्यावरण को बहुत क्षति देती है। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो हो रहा है उसमें कृषि का योगदान भी बहुत बड़ा है। तो अभी जो हमें करना है वो चाहे वो क्योंकि हरित क्रांति के दौरान हमारे सामने दूसरी चुनौतियां हैं। अब उत्पाद गांव में जो है अब उसमें विविधता लाने की आवश्यकता है। अभी जो आपने जिस प्रकार विविधता लाई है प्रसंस्करण के माध्यम से वैल्यू एडिशन किया है, कहीं कुछ किया है, कहीं उसका, तो उसको ज़्यादा फैलाव देने की आवश्यकता है कि वो उसमें लक्षित करना होगा कि अभी जितने किसान हैं उसमें अगले वर्ष तक कितनी अभिवृद्धि हो।
थैंक यू सर। पर्यावरण को सुरक्षित करने का दायित्व भी हमारा बनता है, क्योंकि आज जिस तरह से रासायनिक पदार्थों के उपयोग के माध्यम से जिस प्रकार की खेती की जा रही है वो चिंताजनक है। हमें वापस उसी तरफ लौटना होगा। उससे न केवल हमारी इस भूमि का क्षरण हो रहा है, बल्कि जो इस अन्न को और उत्पादों का उपयोग करता है उनको शारीरिक नुकसान भी हो रहा है। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आपका विश्वविद्यालय उधर उस तरफ बढ़ रहा है। ये 13 वर्षों में आपने अपना विकास यात्रा जो आपकी हुई है उसमें इस विश्वविद्यालय ने अपना व्यापक स्वरूप तय कर लिया है। आपने वो सब काम किए हैं जो बहुत लंबे समय तक कई विश्वविद्यालय नहीं कर पाते हैं। इसके लिए माननीय कुलगुरु जी, यहाँ के शिक्षक, अधिकारी और आपके जितने लोग इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं उन सबको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और इस विकास यात्रा को लंबे समय तक और हमको चलाना है तो हम सब लोगों को और मिलकर काम करना पड़ेगा। एक अंतिम बात मेरी है कि इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय व्यास जी, मैंने जीवन में बहुत कुलगुरु देखे हैं। मैं MDS यूनिवर्सिटी अजमेर में रहा, बहुत से कुलगुरुओं के साथ काम करने का अवसर मिला, पर मेरे जीवन में ये पहले कुलगुरु ऐसे हैं जो केवल विश्वविद्यालय के बारे में सोचते हैं, अपना मत, अपना विमत कहीं भी प्रकट नहीं करते। मैं लगभग 14 दिन तक, जिसमें लगभग 46 लोगों का चयन भी हुआ और बहुत से लोगों के प्रमोशन भी हुए, पर आदरणीय कुलगुरु जी ने किसी पर अपना कहीं आसक्ति व्यक्त नहीं की, कहीं भी किसी के लिए किसी प्रकार से ये नहीं ये बहुत अच्छा है ये बोला ही नहीं। उन्होंने विशेषज्ञों की राय, गवर्नर नॉमिनी, गवर्नमेंट नॉमिनी, बॉम्ब नॉमिनी, आपके जो लोग बैठे थे या जो आपके भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र से लोग आए हुए थे, उनकी राय को प्राथमिकता देते हुए अच्छे और श्रेष्ठ लोगों का चयन किया। और वो जो चयनित लोग हैं, जिन जिन पदों पर उस समय जो चयन हुआ है, मुझे लगता है वो यहाँ पर बैठे होंगे, मैं उनसे भी एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आपका चयन आपकी योग्यता से हुआ। ये गौरव की बात है कि काफी समय से UGC का 2F सर्टिफिकेट नहीं था, वो हमने प्राप्त किया। ICAR एक्रेडिटेशन हमारे पास में है, कृषि विश्वविद्यालय कोटा का हमने एक्रेडिटेशन प्राप्त किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है और संतोष की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि हमें ICAR के 6 दिन कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती है उसके माध्यम से हमें लागू करनी होती है। इस राज्य के अंदर सबसे पहले उसको लागू करने के अंदर हम आगे रहे हैं। हमारा प्रथम वर्ष चल रहा है, पहला सेमेस्टर में उसका पूर्ण हो चुका है। सभी तरह के हितधारकों के लिए उत्पादकता और आय, अब समय है कि बोरियां भली कम भरे लेकिन गड्डियां ज्यादा मिले। तो इसलिए अब हमारा फोकस हमें इस बात पर रखना चाहिए कि चाहे वो उत्पादन तकनीक हो, चाहे ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, चाहे वैल्यू एडिशन हो, सभी के माध्यम से आय जो है किसानों की बढ़े। क्योंकि ये आय एक ऐसी चीज है कि वो सभी तरीके के विकास की एक तरह से धुरी है। आने वाला जो समय है, या मैं कहिए कि समय आ चुका है, एग्रीकल्चर हैज टू बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन। जितनी ज्यादा तकनीक उसमें शामिल होगी, जितनी ज्यादा जो टेक्नोलॉजी उसमें शामिल होगी, उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट जो है वो कम आएगी। हिंदी जन की बोली है, उच्च वर्ग की है अंग्रेजी, हिंदी जन की बोली है। तेरे मेरे मन की भाषा हिंदी ही हम जोड़ी, तेरे मेरे मन की भाषा हिंदी वह हम जोड़ी है। और सागर में मिलती धाराएं, सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबका संगम है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबका संगम है। और शब्दनाद लिपि से आगे, शब्दनाद लिपि से आगे एक भरोसा अनुपम है, एक भरोसा अनुपम है, एक भरोसा अनुपम है। उधार की भाषा से कब तक छलोगे और छाती पे मूंग यूं कब तक दलोगे, भाषा के नाम पर बढ़ते ये दरिया है। क्योंकि जब भी हिंदी का नाम आता है तो कभी अहिंदी भाषी कोई राष्ट्र नाराज हो जाता है, कभी दूसरा राष्ट्र नाराज हो जाता है, राज्य नाराज हो जाता है।
तो छाती पे मूंग कब तक गलोगे और भाषा के नाम पर कब तक बटोगे? भाषा के नाम पर बढ़ते ये गलियारे, सियासती युद्ध, अंतर्मन अधियारे, और मनाओगे कब तक दिवस राष्ट्रभाषा? मनाओगे कब तक दिवस राष्ट्रभाषा? और इंडिया बने भारत पूर्ण कब होगी आशा? इंडिया बने भारत पूर्ण कब होगी? विद्यालय तो इसमें पुनः आज का दिन विश्वविद्यालय में स्थापना दिवस के साथ साथ हिंदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को समझना तथा इसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। हिंदी और कृषि से है हम सब की पहचान और इन्हीं से ही है अपना देश महान। अतः मैं इस पर्व पर माननीय वित्त नियंत्रक महोदय, समस्त अधिष्ठातागण व निदेशकगण, परीक्षा नियंत्रक, संपदा अधिकारी एवं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु गठित समितियों के समन्वयकों व सदस्यों, सभी किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिकों तथा इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े समस्त सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय